सोचिए किसी वायरस का डिजाइन नेचर ने नहीं बल्कि एक एआई मॉडल ने तैयार किया हो और फिर उस डिजाइन को लैब में बनाकर देखा जाए कि क्या वो सचमुच काम करता है। अब तक ये बात विज्ञान कथा जैसी लग रही थी, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोगशाला में करके दिखाया है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत अहम है कि ये ऐसे वायरस नहीं है जो इंसानों को संक्रमित करते हैं। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियोफेज यानी ऐसे वायरस डिजाइन किए हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। फिर भी यह प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार एआई की मदद से पूरे वायरल जीनोम का डिजाइन तैयार किया गया है और उसके आधार पर काम करने वाले वायरस लैब में बनाए गए। इस काम में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने ईवो 1 और ईवो 2 नाम के जीनोम लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल किया। इन्हें सामान्य चैट बोट की तरह शब्दों की भाषा समझने की बजाय डीएनए की भाषा के पैटर्न सीखने के लिए डेवलप किया गया है। वैज्ञानिकों ने एक अच्छी तरह से अध्ययन किए जा चुके बैक्टीरियोफेज को शुरुआती आधार बनाया। यह वायरस ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। एआई मॉडल ने इसी आधार पर नए जीनोम डिजाइन सुझाए। इसके बाद बड़ी संख्या में कंप्यूटर जनरेटेड डिजाइनों में से सैकड़ों को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए चुना गया है। लगभग 300 डिजाइन लैब में बनाए और जांचे गए, जिनमें 16 कार्यात्मक बैक्टीरियोफेज साबित हुए। यानी एआई ने केवल किसी वायरस के एक छोटे हिस्से का डिजाइन नहीं सुझाया था, उसने पूरे जीनोम के स्तर पर ऐसे डिजाइन तैयार किए जिन्हें बाद में प्रयोगशाला में जांचा जा सके। इन एआई डिजाइन बैक्टीरियोफेज का लक्ष्य ई कोलाई बैक्टीरिया था। इस रिसर्च का एक खास पहलू यह भी था कि एआई से तैयार किए गए फेस के मिश्रण ने उन ई कोलाई बैक्टीरिया के खिलाफ भी असर दिखाया जिन्होंने प्राकृतिक फेस के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लिया था। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे भविष्य में फेस थेरेपी के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। फेस थेरेपी में बैक्टीरिया को निशाना बनाने वाले वायरसों का इस्तेमाल संक्रमण से लड़ने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ने के दौर में यह क्षेत्र पहले से ही वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है। एआई इस प्रक्रिया में नए फेज डिजाइन करने की गति और दायरा बढ़ा सकता है। यहीं से इस खोज का दूसरा और ज्यादा संवेदनशील पहलू सामने आता है। अगर एआई पूरे वायरल जीनोम को डिजाइन करने में सक्षम हो रहा है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि इससे नई दवाएं बन सकती हैं या नहीं। सवाल यह भी है कि भविष्य में इसी तरह की तकनीक का गलत इस्तेमाल कितना संभव होगा। मौजूदा अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जानबूझकर ऐसे वायरसों से जुड़ी जानकारी को ट्रेनिंग प्रोसेस से बाहर रखा जो इंसानों, जानवरों या पौधों को संक्रमित करते हैं। प्रयोग भी बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले फेस तक सीमित था। इसलिए इस शोध के बारे में सीधे तौर पर यह कहना सही नहीं होगा एआई ने इंसानों के लिए खतरनाक वायरस बना दिए। लेकिन एक्सपर्ट की चिंता भविष्य की क्षमता को लेकर है। एआई और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये जरूरी होगा कि ये तय किया जाए कि किन जैविक डिजाइनों को बनाना या संश्लेषित करना सुरक्षित है और किन पर रोक होनी चाहिए। इस तकनीक का सबसे सकारात्मक इस्तेमाल बैक्टीरियल संक्रमणों के खिलाफ हो सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी मरीज में ऐसा बैक्टीरिया है जिस पर कई एंटीबायोटिक असर नहीं कर रहे हैं। भविष्य में एआई की मदद से ऐसे बैक्टीरियोफेज डिजाइन किए जा सके जो उस खास बैक्टीरिया को निशाना बनाए। इससे फेस थेरेपी को अधिक तेजी और सटीकता से विकसित करने की संभावना बन सकती है। अभी ये भविष्य की संभावना है, तैयार इलाज नहीं है। लेकिन इस प्रयोग ने यह जरूर दिखाया है कि एआई की मदद से ऐसे नए फेज डिजाइन किए जा सकते हैं जो वास्तविक प्रयोगशाला परिस्थितियों में काम करते हैं। इस खोज के बाद बहस सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेगी। एआई मॉडल कितने शक्तिशाली होने चाहिए, उन्हें किस तरह की जैविक जानकारी पर प्रशिक्षित किया जाए, कौन से डिजाइन बनाने की अनुमति हो और डीएनए को प्रयोगशाला में तैयार करने वाली कंपनीज किस तरह की सुरक्षा की जांच करें, ये सभी सवाल अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। यानी असली चुनौती एआई को रोकना नहीं, बल्कि उसकी क्षमता के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से विकसित करना है। स्टैनफोर्ड का यह प्रयोग इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसने एक सीमा पार कर दी है। एआई ने केवल जीव विज्ञान के बारे में भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि एक पूरे वायरल जीनोम के डिजाइन को वास्तविक जैविक प्रणाली में बदल कर दिखाया। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है
कि अगर एआई आज बैक्टीरिया को निशाना बनाने वाले नए वायरस डिजाइन कर सकता है, तो आने वाले सालों में जीव विज्ञान की दुनिया में डिजाइन की अगली सीमा क्या होगी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।